श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मय 1 युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 132। परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा युग ऋषि के जीवन के ऐसे अंतरंग भागों को, ऐसे दिव्य देव भागों को हम जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनका वात्सल्य मानो गंगा, जैसे गौमुख से गंगा बहती है ना, ऐसे उनका वात्सल्य बह रहा है। और हमें ये समझ में आ रहा है कि हम उस गुरु की संतान हैं जो वात्सल्य स्वरूप भी हैं और प्राण रक्षक भी हैं। हमने ये अनुभव किया है कि वो एक पिता भी हैं, एक गुरु भी हैं। और जैसे गौ माता अपने बच्चे की रक्षा करती है या एक पक्षी अपने बच्चे की रक्षा करता है, वैसे ही वो हमारा पोषण और संरक्षण कर रहे हैं सतत, देह में भी और देह के बाद भी। हमने बहुत सारे विलक्षण प्रसंगों को पिछले ऑडियो में सुना, समझा, और हम सबके कहीं ना कहीं आंसू बह गए होंगे, हृदय भारी हो गया होगा, जहाँ गुरुदेव की कृपा से मृत संतानों का भी पुनर्जन्म हुआ और चिकित्सा विज्ञान जो था उसकी जो सीमाएं हैं वो पार हो गई। और ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण। गुरुदेव ने बेटा और बेटी का भेद मिटाने की बात करी। गुरुदेव ने ये कहा कि मंगल में भी अमंगल कैसे सोचा जा सकता है, और किस तरह दिव्य अनुदान देकर कष्ट निवारण करा, लेकिन साधकों को लोक मंगल से जोड़ा। हम सबको ये कहा कि युग परिवर्तन का मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त कर दिया है और तुम वो विशेष दिव्य देव आत्माएं हो जिनका अवतरण हुआ है और केवल महाकाल का कार्य करने के लिए हुआ है, और यंत्र रूप से अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो। और इसी दिव्य प्रेरणा के साथ हम इसी अध्याय 9 का अगला भाग पढ़ेंगे, जो है युग दधीची की प्रेरणा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जिस गुरु तत्व को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए हम अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उनके जीवन के अनेकानेक प्रसंग सहज ही मस्तिष्क पटल पर आ जाते हैं। एक तड़ित की तरह अनेकानेक यादें कौंधने लगती हैं। वह हमें एहसास कराती हैं कि एक युगांतकारी व्यक्तित्व का सानिध्य जीवन में स्पर्श पाकर हम सब किस प्रकार धन्य हो गए। गुरु शब्द भौतिकी के परिप्रेक्ष्य में भारीपन लिए प्रयुक्त होता है। वजनदार, भारी व्यक्तित्व से संपन्न, अज्ञान के अंधकार से अनेक को त्राण दिलाकर श्रेष्ठता पर चलने वाले पथ को दिखाने वाली दैवी सत्ता गुरु कहलाती है। गुरु वह है जो आत्मसत्ता के व परमात्म सत्ता के मिलन में सहायक हो, जो गोविंद अर्थात ईश्वरीय सत्ता से साक्षात्कार कराता हो। आज मनुष्य के पास सभी कुछ है, वैभव, समर्थता, कला, कौशल, पर जो नहीं है वही मानव जाति के पतन का निमित्त कारण भी है। वह है सही चिंतन पद्धति का ना होना। उसी के कारण जीवन जीते हुए भी उस जीने की कला से अनभिज्ञ होते हुए महज जीवन काटते भर रहना। ऐसी स्थिति में यदि सत्ता का अनायास ही हमारे जीवन में उदय हो, वह हमें उंगली पकड़कर वह सही राह पर ला खड़ा कर दे, तो इसे परम सौभाग्य ही मानना चाहिए। आज सारी सुविधाएं बाजार में उपलब्ध हैं, मात्र सच्चे दर्शकों की, मित्रों की कमी है, वरन अकाल है। यदि सच्चा पथ प्रदर्शक एवं हित सोचने वाला मित्र मिल जाए तो दुरूह कंटकों से भरा जीवन पथ पार करने में कोई हिचक नहीं लगती। एक ऐसी ही मित्र सत्ता के रूप में हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। अनेक पत्रों में से जो उनके द्वारा समय समय पर परिजनों को लिखे गए, एक पत्र को उद्धृत करने का यहाँ मन हो रहा है। हमारे आत्मस्वरूप, आपके कुशल समाचार पढ़कर प्रसन्नता हुई। हमारा शरीर नहीं, अंतःकरण ही श्रद्धा के योग्य है। आप हमारी भावनाओं को सुविस्तृत करके हमारी सच्ची सहायता और प्रसन्नता का माध्यम बनते हैं। आपके ब्राह्मण शरीर से जीवन भर ऋषि कार्य ही होते रहेंगे और आप पूर्णता का लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। उस क्षेत्र में आप अपने को संकल्प द्वारा प्रकाशमान सूर्य की तरह चमके और असंख्यों का कल्याण करे, ऐसी कामना है। यहाँ पत्र में दिए गए शब्दों पर यदि ध्यान गहराई से दिया जाए तो भली भांति समझ में आता है कि व्यक्ति के रूप में शरीर के नहीं, विचारों भावनाओं की श्रेष्ठता को मानते हुए ही उसे अपना इष्ट लक्ष्य मानकर उसकी प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ रहने की प्रेरणा वे सदा परिजनों को देते रहे हैं। आप हमें नितांत उल्टा देखते हैं। धर्माचार्य तो अनेक हैं, पर श्रद्धा योग्य अंतःकरण किसके पास है? यदि यही सब देखकर मन नास्तिकता की ओर मुड़ जाए तो गलत क्या? गुरु तत्व के प्रति कैसी, किस स्तर की, किस प्रकार की घनिष्ठतम आस्था होनी चाहिए, पत्र की प्रथम पंक्तियां स्पष्ट करती हैं। और वो पंक्तियां हैं, हमारा शरीर नहीं, अंतःकरण ही श्रद्धा योग्य है। मतलब गुरुदेव अपने शरीर से नहीं, विचारों से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, और कितना स्ट्रांग आश्वासन है। और ये बात तो यहाँ पर बार बार फील होने लगी है। आप लोग क्या फील करते हैं बताइए। अगर हम ये विश्वास जी लें कि गुरुदेव माँ के सानिध्य में हम आ चुके हैं
और अब हमारी देहों से ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो युग निर्माण के अनुरूप ना हो, जो गुरुदेव माता जी के अनुरूप ना हो, और फिर ये हमारी देह का भाव भी विलय होता चला जाएगा। इन देहों से कुछ नहीं हो सकता। आपका क्या भाव है, क्या बनता है, कैसा आप फील करते हैं, आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। भगवान की प्रसन्नता भौतिक साधनों से नहीं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में निहित है। गुरु सत्ता यही कराती है, सतत प्रेरणा देती है कि पीड़ित पतित मानवता के उत्थान के लिए सतत प्रयास करते चले। समर्थ रामदास इसी कार्य के लिए शिवाजी को शक्ति देते हैं। रामकृष्ण परमहंस इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए विवेकानंद पर अपनी सारी सामर्थ्य उड़ेल देते हैं तथा विरजानंद अपनी ज्ञान संपदा से लेकर संचित शक्ति दयानंद को विस्तृत कर देते हैं। यह शाश्वत गुरु शिष्य की लेन देन परंपरा है। गुरु को भावनाओं की उत्कृष्टता का उपहार चाहिए और कुछ नहीं। वे बदले में मनोबल बढ़ाते हैं, आत्मबल को उछाल देते हैं, वह सामान्य से मानव से असंभव दिख पड़ने वाले पुरुषार्थ करा लेते हैं। व्यक्ति औरों के बलबूते नहीं, अपने संकल्प बल की ताकत से असंख्यों को प्रकाश दिखाने वाले सूर्य की तरह चमके, अज्ञान का अंधकार मिटाए। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। प्रत्यक्ष धन संपत्ति, पुत्र पुत्री, नौकरी वरदान के रूप में चाहने वालों को यह लग सकता है कि यह वरदान को समझ में नहीं आया, पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान व दैवीय अनुग्रह की त्रिवेणी में स्नान कर उसका महत्व समझने वाला फिर और कोई शुद्र चाह नहीं रख सकता। सबसे बड़ा अनुदान पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने वालों को जो मिला वह था विवेकशीलता का जागरण, दृष्टिकोण का परिष्कार। यही सही अर्थों में गुरु का शिष्य पर शक्तिपात है। यदि भ्रांतियों से मुक्ति मिल जाए व इनसे उबरकर जीवन जीने की नई दृष्टि विकसित हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। उनके सानिध्य में आने वाले वे सब जो सोचने का तरीका बदलना जानते हैं, उनका एक प्रकार से कायाकल्प हो गया। संसारिक दृष्टिकोण रखते हुए अध्यात्म मूल्यों को जीवन में कैसे प्रविष्ट किया जा सकता है, यह उन्होंने धीरे धीरे शिक्षण दिया। सामान्यतः मनुष्य अतिवादी होते हैं, या तो भौतिकवाद के एक सिरे पर प्रगति करते दिखेंगे अथवा वैराग्य के शीर्ष की ओर मुड़ जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बीच का मार्ग सुझाया, अध्यात्मवादी भौतिकता का। उन्होंने कभी भौतिकवाद जीवन की उपेक्षा किए जाने की बात नहीं की, सतत जोर इसी बात पर दिया कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले विचारों व मूल्यों को इसी दैनंदिन जीवन में न्यूनाधिक रूप में समाविष्ट किया जाता रहे। इसे उन्होंने जीवन साधना का नाम दिया। जिन्हें बह था कि उनका परिवार जन गायत्री परिवार से जुड़कर वैरागी, बाबाजी, पलायनवादी बन जाएंगे, उन्हें उससे मुक्ति मिली व लगा कि उनके लिए भी जीवन को नया मोड़ देने वाला यह मार्ग खुल पड़ा है। सद्गृहस्थों का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव का मानव जाति के लिए किया गया ऐसा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, जिसका मूल्यांकन जब भी होगा तो लोग जानेंगे कि कितनी सहजता से एक दूसरे के लिए जीने वाले और समर्पण भाव के साथ रहने वाले दंपत्ति विकसित होते चले गए। पश्चिम में उन्मुक्त भोगवाद, स्वच्छंद यौनाचार व पारिवारिक कलह विघटन से भरा समाज हमारे अपने देश में भी विकसित हो रहा था। अभी भी बड़े महानगरों में उनको किन्हीं किन्हीं रूपों में देखा जा सकता है। ऐसे में परस्पर सौहार्द बढ़ाते हुए पारिवारिकता के संस्कारों को सींचने हेतु पति पत्नी दोनों को उद्धृत कर देना, सतत प्रेरणा देते रहने का कार्य हमारी गुरु सत्ता ने 65 वर्षों तक किया। स्वयं वैसा जीवन जिया व अन्यान्यों को प्रेरणा दी। देखते देखते परिजनों का एक संस्कारवान परिवार नमूने के रूप में खड़ा हो गया। उसी की छोटी अनुकृति के रूप में शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री तपोभूमि मथुरा का देव परिवार देखा जा सकता है। किसी महापुरुष का मूल्यांकन लोग उसके चमत्कारी कृत्यों से करते हैं, यह परिपाटी रही है। रामकृष्ण वचनामृत में संभवतः लोगों की रुचि कम होगी, पर लीला प्रसंगों में खूब रस आता है। पर रामकृष्ण परमहंस को गहराई से समझने वालों को पता है कि यदि उन्हें जानना है तो कुतूहल वाले प्रसंगों को बाद में, पहले उनके अमूल्य विचारों, दृष्टांत, कथानक वाली शैली से युक्त प्रतिपादनों को पढ़ा जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन चमत्कारी प्रसंगों से भरा पड़ा है। उन्होंने समय समय पर जो प्रेरणा भिन्न भिन्न रूपों में देकर व्यक्ति के सोचने की, लोक व्यवहार की शैली जिस प्रकार आमूलचूल बदली, वह प्रकरण और बड़ा चमत्कारी है। बीच बीच में सुधी पाठकों को वह भी देखने को मिलता रहता है, पर तथ्य एक ही समझा जाना चाहिए कि सिद्धि चमत्कार सारे विकसित और संपन्न व्यक्तित्व में जन्म लेते हैं। जीवन परिष्कार से लेकर सर्वांगपूर्ण विकास के सारे स्वर्णिम सूत्र पूज्य वर्ग के चिंतन व लेखनी से प्रस्तुत हुए हैं। यदि उन पर अमल किया जा सके तो सारी सिद्धियां इसी मस्तिष्क रूपी कल्प वृक्ष से व्यक्तित्व के उद्यान में उपजती रह सकती हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए अमूल्य विचार रत्नों में से मात्र एक का हवाला व्याख्या सहित देने का लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है। एक वाक्य
जो स्टिकर तथा आदर्श वाक्य के रूप में लोकप्रिय हुआ, पूज्यवर द्वारा सन 1966-67 में दिया गया था। जीवंत वे हैं जिनका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गर्म, हृदय कोमल तथा पुरुषार्थ प्रखर है। इस वाक्य को ध्यान से देखा जाए तो यह एक शोध प्रबंध लिखे जाने योग्य है। ग्रंथि रहित आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण जिन सोपानों पर होता है वे इसमें दिए गए हैं। जीवंत वे हैं जिनसे कुछ आशा अपेक्षा समाज विश्व मानवता को है। जो ग्रुप लीडर्स बनते हैं वे युग नेतृत्व करते हैं। महामानव बनने को इच्छुक ऐसे सभी लोगों के विषय में कहा गया है कि यदि उन्हें निज की प्रगति व समाज देवता की आराधना अभिष्ट है तो उन्हें 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली यह है कि उनका मस्तिष्क ठंडा हो। आज अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क गर्म हैं, आवेशग्रस्त हैं। यही कारण है कि परस्पर टकराव देखा जाता है। लोगों को चिंता, आतुरता, बेचैनी, अनिद्राग्रस्त देखा जा सकता है। ठंडा मस्तिष्क अर्थात संतुलित सोचने का तरीका, कभी भी अहंकारग्रस्त ना होने वाला, आवेश में अतिवाद में ना आने वाला मस्तिष्क, निंदा स्तुति से परे ऐसा व्यक्ति जो हर निर्णय सोच समझकर ठंडे दिमाग से ले। गीता में अनेकानेक दैवीय विभूतियों में से एक यह भी है कि व्यक्तित्व में समस्वरता हो, मन संतुलन हो। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, ठंडे मस्तिष्क के साथ यदि रक्त भी ठंडा हो गया तो व्यक्ति का पुरुष कहलाएगा। रक्त में गर्मी अर्थात सतत कार्य करने की उमंग, ऊर्जस्विता, उत्साह, स्फूर्ति तथा अनीति को देखते ही उसे मिटाने का साहस व्यक्ति में होना चाहिए। ब्राह्मण मस्तिष्क के साथ सक्रिय रक्त इसलिए जरूरी है कि वह व्यक्ति को कर्मठ पुरुषार्थी बनाता है। तीसरा है हृदय की कोमलता। भाव संवेदना से लिया गया निर्णय ही विवेक युक्त न्याय के पक्ष वाला निर्णय होता है। हृदय यदि कोमल ना हुआ तो समाज में संव्याप्त दुख, दारिद्र्य, दैन्य पतन दिखाई नहीं देंगे। वह फिर दिशाधारा विलासिता के संचय की ओर होगी। जो भी महामानव लोक सेवी अवतार हुए हैं वे भाव संवेदना की प्रेरणा से ही श्रेष्ठ पथ पर अग्रगामी हुए हैं। हृदय की कठोरता व्यक्ति को नर पशु बनाती है, वह कोमलता उसे देव मानव बनाती है। हृदय मात्र मांसपेशियों की स्पंदन करते रहने वाली एक थैली नहीं है, वह प्रतीक है व्यक्ति के अंदर की उस गंगोत्री का जो करुणा, भावनाओं, संवेदनाओं के रूप में सतत निःसृत होती रहती है। जब यह सूख जाती है तो व्यक्ति निष्ठुर, दुर्भावनाग्रस्त, कठोर बन जाता है। वह अचिंत्य चिंतन और ना करने योग्य दुष्कर्म करने लगता है। जीवंत व्यक्तित्व की चौथी पहचान है पुरुषार्थ प्रखर होना। यदि उपयुक्त 3 गुण होते हुए भी व्यक्ति भाग्यवादी बना रहा, अकर्मण्य बना रहा तो क्या लाभ। प्रेरणा उसे ऐसी मिले कि शरीर का पुर्जा पुर्जा कट जाए पर वह रण क्षेत्र ना छोड़े। दुखी, अज्ञानग्रस्त मानव जाति के लिए उसकी मांसपेशियां फड़के वह रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी की तरह उन्हें ऊंचा उठाने के लिए कृत संकल्प हो जाए। कहना ना होगा कि जिसमें इन 4 गुणों का समन्वय हो गया वह व्यक्ति नर मानव के चोले में देव पुरुष बन गया। सारी सफलताओं की जननी ये छोटे छोटे प्रतीत होने वाले विचार बिंदु हैं जिनका जीवन में समावेश कायाकल्प वाला परिवर्तन ला देता है। हम उस महामानव को, श्रद्धा की अथाह गरिमा को, श्रद्धा निधि को क्या श्रद्धांजलि समर्पित करें। हम उस युग दधीची को यही आश्वासन दे सकते हैं कि हम जनमंगल के निमित्त लोक कल्याण के लिए सतत गलेंगे। हम वे प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं जो विकराल लहरों से भरे समुद्र में भटकते जहाजों को मार्ग दिखाते हैं। कितना खूबसूरत है कि एक सेइंग और उस एक सेइंग से इतनी दिव्य गहराई भरी सीख हमारे सामने आके प्रस्तुत हो गई। गुरुदेव ने एक सूत्र और दिया है जो यहाँ बहुत प्रिय है, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। गुरुदेव के अनेक सद्वाक्यों में आपको कौन सा सद्वाक्य बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, हमसे अवश्य साझा कीजिए। यहाँ पर जब आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा की बात आती है तो आत्मनिर्माण, और प्रश्न ये आता है आत्मा तो ऑलरेडी निर्मित हुई है, उसका निर्माण कैसे किया जाए। और फिर वहीं पर आकर ये बात समझ में आती है कि आत्मा को जानना पड़ेगा और आत्मा को जान लिया तो निर्माण स्वतः हो जाएगा। और जो आज हमने ये सद्वाक्य पढ़ा ये उसी से जुड़ा हुआ है। जो आत्मा को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जीवंत कौन है, जिनका मस्तिष्क ठंडा,
क्या हमें कितना क्रोध आता है दिन भर में? हम अपनी कॉपी की जांच करते रहें। रक्त गरम, हृदय कोमल तथा पुरुषार्थ प्रखर है। इस क्रम में जिस पुस्तक ने मुझे बहुत लाभ दिया उसका डिटेल स्वाध्याय आपको श्रीप्रिया काउंसलिंग पे मिलेगा। मैं क्या हूँ, वो गुरुदेव ने कुछ इस तरह पढ़वाई कि सारी उलझनें सुलझती चली गई, सारी गांठें खुलती चली गई और बहुत कंट्रीब्यूट हुआ उस पुस्तक से। कहीं ना कहीं आत्मा के उस परम प्रकाश की तरफ गुरुदेव उससे ले गए। और जन्म शताब्दी पुस्तक माला के स्वाध्याय ने क्या किया, व्यवहारिक अध्यात्म दिया, एक ऐसा अध्यात्म जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। और गुरुदेव की कृपा से ये एक ऐसा स्वाध्याय हुआ कि एक डिकोडिंग हो गई। गुरुदेव अपने अंतरंग से किन भावनाओं से, संवेदनाओं से उन प्रवचनों को बोल रहे हैं या उस किताब को लिख रहे हैं। समूह की शक्ति आप सबके आशीर्वाद से, गुरुदेव माँ की असीम असीम कृपा से देह रूपी यंत्र बोलता चला गया और डिकोडिंग हो गई। और उससे लाभ बहुत हुआ। कुछ हुआ या नहीं हुआ, आत्मनिर्माण हुआ। आप लोग भी सुनकर देखिए श्रीप्रिया काउंसलिंग पर, आपको कैसा फील होता है, क्या कनेक्ट मिलता है, हमसे जरूर साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही। इसी अध्याय के दिव्य देव तरंग को अगले स्वाध्याय में फिर करते हैं, अगले ऑडियो में आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।